भारत की पवित्र नदियों में सबसे श्रेष्ठ माता गंगा। कहा जाता है गंगा केवल नदी नहीं बल्कि देवी स्वरूपा है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर मानवता के उद्धार के लिए अवतरित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के पीछे कैसी अद्भुत कहानी छिपी है? बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी में एक प्रसिद्ध राजा सगर शासन करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति और अपने राज्य की कीर्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। राजा ने यज्ञ का एक विशेष घोड़ा छोड़ा जो जहां जहां घूमता वहां का राजा सगर के अधीन माना जाता। परंतु एक दिन वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सभी बलवान और साहसी। पिता के आदेश पर वे घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने धरती का चप्पा चप्पा छान मारा। अंत में वे पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा मुनि के पास बंधा हुआ है। सगर पुत्रों ने बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। यह देखकर कपिल मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने बिना कारण मुझ पर दोष लगाया है, अब अपने कर्म का फल भुगतो। मुनि की क्रोधित दृष्टि से सारे सगर पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष के बिना पृथ्वी पर भटकने लगी। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ हुए। जब उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं के दुख का पता चला, उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। वे तपस्या करने हिमालय चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद माता गंगा उनके सामने प्रकट हुई। गंगा बोली, हे राजन, मैं तो स्वर्ग में प्रवाहित होती हूँ। यदि पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरा प्रवाह इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी फट जाएगी। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, माता, मैं उपाय करूंगा, कृपया मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरो। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उनका प्रवाह नियंत्रित हो सके। कुछ समय बाद गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरना शुरू किया। उनका वेग इतना प्रचंड था कि जब वे नीचे आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा कुछ समय तक वहीं रही। फिर शिवजी ने उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। अब गंगा माता पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। भगीरथ अपने रथ पर आगे बढ़े और गंगा माता उनके पीछे पीछे बहती रही। आखिरकार वे पहुंची कपिल मुनि के आश्रम, जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन अस्थियों को स्पर्श करता है, सगर पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं। उनका उद्धार हुआ, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तभी से गंगा माता पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही हैं। उन्हें भागीरथी कहा जाता है क्योंकि वे भागीरथ के प्रयत्नों से पृथ्वी पर आई। उनका जल आज भी पवित्र माना जाता है और उन्हें मोक्षदायिनी माता गंगा के नाम से पूजा जाता है। कहा गया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो भक्त श्रद्धा से गंगा का स्मरण करता है उसके जीवन के पाप धुल जाते हैं। जय माता गंगे।